बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.6 पेज नंबर 104 यूनिट 6 है फैक्टराइजेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन चैप्टर 6 क्लास 8 का मैथ है। इसमें करना है फैक्टराइज। पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस एक्सरसाइज में तीन फार्मूले यूज होने हैं। पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दूसरा है a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है, यहाँ पे प्लस 2ab है, यहाँ पे माइनस 2ab है। और तीसरा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या आप ये भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों सेम है ये वाली, ठीक है। तो ये एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, तीन फार्मूले इसमें इस्तेमाल होने हैं, ठीक है। तो आसान एक्सरसाइज है। आप ये देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इस सारे को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये माइनस सी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट करनी है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर और c को ये c का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखें, ये सारी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ठीक है। तो एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये देखें एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। इसको हम इससे लिख सकते हैं कि दोनों टर्म्स को पहले जमा करें, फिर दोनों को माइनस करें और वो आपस में ज़रूर खा रही हो, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे पहली टर्म जमा दूसरी टर्म, और ये फिर मल्टीप्लिकेशन का निशान क्या आता है, हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, फिर पहली टर्म और माइनस दूसरी टर्म, ठीक है। तो यही हमारा जवाब है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करने हैं। पहले हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया, तो हमारे पास जवाब आ गया, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है और ये तीन फार्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे हैं। ये जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है, सारे जितने एक्सरसाइजेज है, इसमें ये बहुत इजी है, सिर्फ फार्मूले इस्तेमाल होने हैं। आपने सिर्फ गौर से इनको बार बार करना है, 4-5 दफ़ा एक्सरसाइजेज को, आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। नंबर 2, ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। अब ये देखते हैं कि ये जो है कोई फार्मूला बनता है कि नहीं बनता। ये देखें, a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको हम 3b का स्क्वायर लिख सकते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं इस किस्म का। पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2, पहली टर्म क्या है a, दूसरी टर्म क्या है 3b, ये क्या बनता है 2 × 3 6ab, तो यही बन रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो है ये वाला फार्मूला है, पहली टर्म जमा दूसरी टर्म और सबका स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये ऐसे का ऐसे कराएगा -16c स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पहली टर्म जमा दूसरी टर्म ये 3b है, तो इस सब का स्क्वायर कर देंगे, जैसे ये है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे ही लिखते हैं, बल्कि इसको हम कर देते हैं 16c स्क्वायर को हम जो है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। 16 का होता है 4, c स्क्वायर का होता है c, ये आ जाएगा इस सब का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ये देखें, एक टर्म पहली टर्म उसका स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये देखिए पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है कि पहली टर्म है a प्लस 3b, दूसरी टर्म इसमें ये ऐड कर दी,
फिर ज़रब पहली टर्म और दूसरी टर्म उसमें से माइनस कर दी, ठीक है। तो ये आ गया इसका जवाब, ठीक है। इट वॉज वेरी सिंपल, बहुत क्वेश्चन वेरी सिंपल। आपको बताया कि वो 3 फार्मूले जो है वही इस्तेमाल होने हैं और छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हम समझते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तीसरा सवाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी बहुत इजी है। हमें ये पता है कि ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मतलब यह है कि ये इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस पहली टर्म 2, पहली टर्म क्या है a, दूसरी टर्म क्या है b, तो यही बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक्चुअली क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर है। इसको हम करेंगे 3ab इस सारे का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया। इसको हम लिख देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और ये आ गया माइनस 3ab होल स्क्वायर। अब अगेन ये एक टर्म है उसका स्क्वायर है, माइनस दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर है, एक टर्म उसका स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म उसका स्क्वायर। उसको क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को पहले ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस 3ab, फिर मल्टीप्लिकेशन में दोनों टर्म्स को, ये एक टर्म है सारी और इसमें माइनस करेंगे दूसरी टर्म, और यही हमारा आंसर है। वेरी सिंपल, होपफुली आपको समझ लग रही है। वीडियोस को बार बार देखें, अगर यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नंबर 4 हमने कर लिया। नंबर 5 ये आखिरी क्वेश्चन है। नंबर 5, 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। अब पहले ये देखते हैं कि ये जो है, चूंकि इसमें माइनस आ रहा है, ठीक है, क्या ये इस तरह से बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो उसमें क्या करेंगे, इसको करेंगे, ये 3a का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये b का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चूंकि माइनस है, 2 इंटू a कौन सा है, ये पहली टर्म है 3a और जरा दूसरी टर्म है b। ये हमने देखना है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6a इंटू b, यही बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ये इसको हम लिखेंगे 4c का स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें क्या होगा, पहली टर्म माइनस 2 के यहाँ पे है तो दूसरी टर्म कौन सी है, b, इस सबका स्क्वायर आ जाएगा, ये जो सारा है इधर से लेके इधर तक, ठीक है, माइनस ये फिलहाल ऐसे रहेगा। अब अगेन ये पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, पहली टर्म जमा दूसरी टर्म और मल्टीप्लाई में लेके आके पहली टर्म और माइनस दूसरी टर्म, और ये हमारा आंसर है। इस तरह से हमने ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, 5 क्वेश्चंस की। इसमें वो 3 फार्मूले जो राइट पे लिखे हुए हैं वही अप्लाई होने हैं। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसको अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ आ जाए अच्छे तरीके से, बाकी 4 क्वेश्चन जो है आप खुद कर सकते हैं। इसमें इसके पीछे अगर कोई एग्जांपल्स शुरू में कोई दी हुई है तो आप खुद करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो।